वो बंद और अंदर और बाहर नहीं मानते हैं। अंदर और बाहर आपकी और मेरी सीमित दृष्टि है, ज्ञानी महापुरुष की दृष्टि सीमित नहीं है। इसीलिए का व्यास विशाल बुद्धि। गुरु पूनम के दिन श्लोक गाया जाता है कि कैसे हैं गुरु, तो का विशाल है, असीम है। जैसे गुरु ब्रह्मा गाते हैं ना, तो उसमें एक शब्द गाते हैं गगन सदृशम। याद आ रहा है क्या गाते हैं? कि मेरे गुरु कैसे हैं? गगन के समान। अभी आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाहर निकलेंगे तो ऊपर गगन है। अर्थात गगन सदृशम का अर्थ है कि वो व्यापक है। वो देह में आया है तो ये शिष्यों का सौभाग्य, बाकी वो व्यापक है, चैतन्य। ऐसे महापुरुषों के ज्ञानमय जो वचन होते हैं, वहाँ पर क्या बताऊं मैं आपको, जन्म की भी गिनती तो नहीं है, पर बड़े ऊंचे स्वर से कहती हूँ, वहाँ मरण की भी कोई गिनती। किसी बहन का भाई गुजर गया, बहुत रो रही थी, छोटा भाई था उनका। तो गुरुदेव को दया आई, बहुत परेशान थी, तो गुरुदेव ने 2 शब्द उनसे बात कर लिए। पहला शब्द तो उसको बोला कि एक तो रोना बंद करो, रोगी बंद करोगी तो मैं तुमसे बात कर पाऊंगा। फिर जब रोना बंद किया तो बापू ने पूछा, अब उत्तर दो कि तुम रो क्यों रही हो। तो उसने उसकी भाषा में कहा, भाई मेरा भाई गुजर गया, मैं इसलिए रो रही हूँ। कि एक समुद्र का बुलबुला था, वो टूट गया तो वो रोया कि मैं टूट गया। समुद्र में एक लहर आई, वो टूट गई, वो रोई कि मैं टूट गई। समुद्र में बुलबुले बने, वो थोड़ी देर बने और थोड़ी देर में बाद फूट गए, तो वो रोए कि हम टूट गए। अब गुरुजी ने प्रश्न डाला कि बुलबुला टूटा, लहर टूटी, फिर टूट के बिखर गए, लेकिन वो पहले भी जल थे, बोलिए, और वो बाद में भी जली है, तो फिर किस चीज़ के लिए रोना है? तो ये जीव पहले भी ब्रह्म था, आज भी ब्रह्म है और सदैव ब्रह्म है, लेकिन इस देह में आके वो जुड़ गया, और जुड़ गया तो बंधन में फंस गया, और फंस गया तो निकलने के लिए गुरु कृपा और गुरु ज्ञान के अलावा कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए नित्य एक घड़ी आधी घड़ी, बोलिए तो, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मैं बुनियाद तुलसी संगत हरे कोटि। नित्य सत्संग श्रवण करना चाहिए, नहीं तो अज्ञान नहीं मिटेगा, इसी दायरे में हम फंसे रहेंगे।